सर्दियां शुरू हो गई थीं और इस बार ठंड के साथ साथ बेमौसम बारिश भी हो रही थी। नदी के किनारे बसी उस छोटी सी झोपड़ी की छत का हाल तो सबको पता ही था। वहां से हमेशा पानी टपकता था, लेकिन इस बार की ठंडी कुछ ज्यादा ही कहर ढाने वाली थी। सूरजपुर के चौपाल पर हर तरफ बस एक ही चर्चा थी कि इस साल सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। झोपड़ी के अंदर बैठी बेटी अपनी माँ से अपना डर साझा कर रही थी। सुनिए अम्मा, सर्दियां शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। नदी किनारे बसी हमारी झोपड़ी की छत का हाल तो आप जानती ही हैं ना, वहां से पानी आता है। हाँ बेटी, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। आज सूरजपुर के चौपाल पर भी लोग बोल रहे थे कि इस साल कुदरत का मिजाज बहुत सख्त होने वाला है। अम्मा की बात सुनकर बेटी की चिंता और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ठंड और बारिश से अपनी माँ को कैसे बचाएगी। चौपाल पर हो रही चर्चाओं ने अनामिका के दिल में डर पैदा कर दिया था। बाहर का मौसम पल पल बिगड़ रहा था और उनकी झोपड़ी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कभी भी गिर सकती है। अम्मा, अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है और बारिश में तो नदी का पानी भी बढ़ जाता है। अब आप ही कुछ कीजिए ना। बेटी अनामिका, मैं बूढ़ी औरत भला क्या कर सकती हूँ? घर का सहारा तो तू ही है, तू ही कुछ कमा कर लाती है। तू एक काम कर, मालिक के पास जाकर देख। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो हम घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा लेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर अनामिका भारी कदमों से मालिक की हवेली पहुंची। वहां का ठाट बाट देखकर वो झिझकी, पर अपनी मजबूरी याद करके उसने हाथ जोड़ लिए। मालिक, मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कल की बूंदाबांदी ने ही हमारी नींद उड़ा दी थी। अगर आपने थोड़ा सहारा नहीं दिया मालिक, तो इस भयंकर सर्दी में मेरी बूढ़ी माँ और मैं बेघर हो जाएंगे। अनामिका की आंखों में आंसू थे और दिल में अपनी बूढ़ी माँ की फिक्र। उसने कांपती आवाज में मालिक के सामने अपनी सारी परेशानी रख दी। मालिक, मेरे घर की छत और खिड़कियां पूरी तरह टूट चुकी हैं। घर के अंदर पानी और ठंडी हवाएं सीधे आती हैं। हमारा ठिकाना भी तो नदी के बिल्कुल किनारे है। अगर बारिश थोड़ी भी तेज हुई तो नदी का पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। अगर समय रहते छत ठीक नहीं हुई तो मेरी बूढ़ी अम्मा इस कड़कड़ाती ठंड को झेल नहीं पाएंगी। अनामिका की दुख भरी बातें सुनकर मालिक ने बड़े आराम से अपना हुक्का एक तरफ रखा और उसकी तरफ देखते हुए बड़ी बेरुखी से कहा, अरे अनामिका, अब इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ? मौसम का बदलना तो कुदरत का काम है, इसमें मेरा क्या लेना देना? मालिक, बस एक बार रहम कर दीजिए। अगर आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा लूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगी। पैसे उधार? अरे छोरी, अभी तूने इतना काम भी कहाँ किया है जो मैं तुझे पैसे उधार दे दूं? उधार तो उन्हें दिया जाता है जिनके पास चुकाने का कोई भरोसा हो। मैं तुझे पैसे उधार दे सकूं, अभी मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। इस कड़ाके की सर्दी ने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया है। और सुन, अब कल से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। मुझे तेरे जैसे मजदूर की अब कोई जरूरत नहीं है। मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद लेकर आपके पास आई थी, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा रोजगार ही छीन रहे हैं। ऐसा मत कीजिए मालिक। मेरी अम्मा बूढ़ी हैं,
और घर में खाने को दाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी और उन्हें क्या खिलाऊंगी? अनामिका की इतनी मिन्नतें और गिड़गिड़ाने के बाद भी मालिक धनपाल का दिल नहीं पसीजा। उसने अनामिका की एक न सुनी। बेचारी अनामिका वहां से दुखी मन लेकर वापस चली आई। अनामिका दिन भर जगह जगह काम की तलाश में भटकती रही। सुबह से रात हो गई, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। वह अम्मा को बोल कर आई थी कि छत का इंतजाम कर देगी, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो दूर की बात थी, अब तो खाने तक का इंतजाम नहीं हो पाया था। अनामिका एक छोटी सी चाय की दुकान के बाहर बैठी यह सब सोच ही रही थी कि तभी ठंडी हवाएं और तेज चलने लगीं। सुबह से हो रही हल्की बूंदाबांदी अब बड़े बड़े ओलों और मूसलाधार बारिश में बदल गई। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो अभी गिर जाएगी। हे भगवान, यह बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही, उल्टा और बढ़ती जा रही है। मुझे किसी भी तरह तुरंत घर पहुंचना होगा। छत से पानी गिर रहा होगा और अम्मा वहां अकेली होंगी। पता नहीं वो इस ठंड में खुद को कैसे बचा रही होंगी। अनामिका दौड़ती दौड़ती अपनी टूटी झोपड़ी की तरफ भागी। रास्ते में हर तरफ कीचड़ और पानी भरा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसे बस अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा याद आ रहा था। अनामिका जैसे तैसे गिरती पड़ती अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। घर के अंदर पानी भर चुका था और दीवारें आधी डूब गई थीं। अम्मा, अम्मा आप कहाँ हो? आप ठीक तो हो ना? बेटी मैं ठीक हूँ। देख, मैं इस कोने में दीवार का सहारा लेकर खड़ी हूँ, लेकिन बेटी घर के अंदर पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये कच्ची दीवारें ढह जाएंगी। नदी का पानी भी अब बस्ती के अंदर घुसने लगा है। हाँ अम्मा, आप हिम्मत मत हारिए। चलिए हम मिलकर इस पानी को बाहर फेंकते हैं। अनामिका और उसकी अम्मा बाल्टी भर भर कर घर से पानी बाहर निकालने लगे। वे दोनों जी जान से मेहनत कर रहे। वे जितना पानी बाहर निकालते, उससे दोगुना पानी दोबारा घर के अंदर भर जाता। नदी का पानी अब उनके काबू से बाहर होता जा रहा था। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अनामिका और उसकी अम्मा की सारी मेहनत बेकार साबित हो रही थी। पानी अब उनके घुटनों तक आ गया था। बेटी, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है, कहीं यह घर हमें डुबो न दे। अम्मा आप डरो मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखो। अनामिका अपनी अम्मा को दिलासा दे रही थी, लेकिन वे बेचारी इस कुदरत के कहर के सामने कर भी क्या सकती थीं। रात के आखिरी पहर में जाकर बारिश थमी। जैसे तैसे करके दोनों ने वह खौफनाक रात बिताई। अगली सुबह अनामिका कुछ लकदिद्दियां और खाने पीने का सामान ढूंढने निकली, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। अनामिका ने उन लॉकडयों से अलाव जलाया जिससे उन्हें इस कड़ाके की ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन यह राहत बस कुछ पल की थी, क्योंकि बारिश का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं था। आने वाले कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहे। हर रोज अम्मा और अनामिका को घर में घुसा पानी बाहर निकालना पड़ता था। एक दोपहर वे दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर उदास खड़ी थीं। बेटी, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हर रोज पानी भरने से घर की दीवारें खोखली हो गई हैं और नदी का पानी भी अब खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। अम्मा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास कोई और रास्ता या ठिकाना भी तो नहीं है। दोनों आपस में बातें कर ही रही थीं कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक जोरदार तूफान
ही साथ बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि अनामिका का कच्चा घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हे ऊपर वाले, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल गई। अब हम इस तूफानी रात में कहाँ जाएंगे? बेटी, धीरज रख। शुक्र मनाओ कि सिर्फ घर ही टूटा है और हम दोनों बाहर सुरक्षित खड़े हैं। अगर हम उस वक्त अंदर होते तो सोचो क्या अनहोनी हो जाती। ऊपर वाले ने हमारी जान बचा ली, यही बहुत है। हाँ अम्मा, आप ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। पर अब इस कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश में हम कहाँ सिर छुपाएंगे? हम ऐसे ही भीगते रहे तो बहुत बीमार हो जाएंगे। बेटी, अभी तो बस ये सोच कि आज की रात कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। कल की चिंता कल करेंगे। अभी इस बारिश से बचना जरूरी है। हाँ हाँ अम्मा, हमारे पड़ोस में वो जो चाची और चाचा रहते हैं ना, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। वे बहुत नेक दिल इंसान हैं। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। वे हमारी मुसीबत को समझेंगे। वे मदद जरूर करेंगे बेटी। आखिर पड़ोसी ही तो वक्त पर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। चलो, देर मत करो। अनामिका अपनी अम्मा का हाथ थामे उस भयावह बारिश और बर्फीली हवाओं के बीच पड़ोसी के घर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने भारी मन से दरवाजा खटखटाया। अरे भाई, इतनी काली रात और इतनी आफत की बारिश में कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बस बैठे बैठे सवाल ही करते रहोगे क्या? जाकर किवाड़ खोलिए तो सही। देखिए कौन खड़ा है बाहर। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने अनामिका और उसकी अम्मा को बुरी तरह भीगा हुआ देख चाचा दंग रह गए। अरे अनामिका, तू अपनी अम्मा के साथ इस वक्त यहाँ? क्या हुआ बेटी? सब खैरियत तो है? चाचा, कुछ भी ठीक नहीं है। उस तेज तूफान और नदी के बढ़ते पानी ने हमारी झोपड़ी को गिरा दिया। अब हमारा कोई घर नहीं रहा। हम सड़क पर आ गए हैं। इस हाल में अम्मा को लेकर कहाँ जाती? इसलिए आपकी मदद मांगने आई हूँ। चाचा, क्या आज की रात हमें आपके घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? बस ये रात गुजारने दे दीजिए, हम पर बड़ी कृपा होगी। देख बेटी अनामिका, पड़ोसी होना अपनी जगह ठीक है। मैं तुम लोगों को यहाँ रख भी लूं, पर तेरी चाची कभी नहीं मानेंगी। और वैसे भी हम खुद तंगी में हैं। माफ करना बेटी, मैं तुम लोगों को यहाँ पनाह नहीं दे सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं चाचा? जब आप पर मुसीबत आई थी, तब हमने अपनी रोटी का निवाला भी आपके साथ बांटा था। और आज जब हमारा घर उजड़ गया तो आप मुंह फेर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए चाचा, ये इंसानियत नहीं है। मेरी अम्मा की हालत देखिए। इस बर्फीली बारिश में भीगकर ये दम तोड़ देंगी। हमें बस आज की रात के लिए एक छोटा सा कोना दे दीजिए। सब समझता हूँ अनामिका, पर मैं मजबूर हूँ। मैं यहाँ तुम लोगों को नहीं रख सकता। अभी तुम यहाँ से जाओ और कहीं और सहारा तलाश करो। अनामिका की आंखों में आंसू थे, वह कुछ और कह पाती। उससे पहले ही पड़ोसी ने रूखेपन से उसके मुंह पर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। अनामिका और उसकी बूढ़ी अम्मा उस काली अंधेरी रात और मूसलाधार बारिश में फिर से बेसहारा सड़क पर खड़ी रह गईं। उनके पास न घर था न कोई अपना। अंदर चाची ने पूछा, अजी, इतनी रात को दरवाजे पर कौन आया था? अरे वो अनामिका,
अपनी अम्मा के साथ आई थी। कह रही थी कि बारिश और नदी के पानी से उनका घर पूरी तरह ढह गया है। यहाँ पनाह मांगने आई थी, पर मैंने साफ साफ बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, अनामिका तो बहुत ही नेक लड़की है। उसने और उसकी अम्मा ने कितनी बार हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद की है। आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो हर किसी को घर में भर लूं? अब उनके पास न घर बचा है और न ही कुछ और, तो वे अब मेरे किस काम के? मेरा मतलब सीधा है, मतलब कि दुनिया है भाई। एक तरफ पड़ोसी घर के अंदर गरम चाय के साथ बरसात के मजे ले रहे थे, तो दूसरी तरफ बेचारी अनामिका अपनी बूढ़ी अम्मा को सीने से लगाए उस मूसलाधार बारिश के बीच सड़क पर भीग रही थी। बेटी, मैंने हमेशा तुझे यही सिखाया कि सबका भला करो, पर आज देखो दुनिया कैसी बदल गई है। अम्मा, आप घबराइए मत। दुनिया भले ही बदल जाए, पर मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगी। मैं सबका भला ही करूंगी, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी करे। तुम तो सब पर जान लुटाती थी ना बेटी। अब देख लो उन्हीं पड़ोसी को। उन्होंने हमें एक रात तक अपने घर में रुकने नहीं दिया। इंसानियत तो जैसे मर ही गई है। अम्मा, वही तो बात है ना। बुरे वक्त में ही असली चेहरा सामने आता है और पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तभी अनामिका ने देखा कि उसकी अम्मा ठंड से बुरी तरह कांप रही थीं। जैसे ही अनामिका ने उनका हाथ छुआ, वह डर के मारे चिल्ला पड़ी। अम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार हो गया है। आपका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। हे भगवान, अब हम इस तूफानी रात में क्या करें? कुछ तो रास्ता दिखाइए। बेटी, तू घबरा मत। बस मुझे किसी तरह इस बारिश से बचा ले। लगता है हमारे नसीब में आज की रात बेघर रहना ही लिखा है। विधाता ने हमारे लिए यही रास्ता चुना है। अम्मा, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस आज की ये काली रात कट जाए। कल सुबह होते ही मैं सब ठीक कर दूंगी। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। अनामिका के पास ओढ़ने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि सिर ढकने के लिए दुपट्टा भी नहीं था। वह खुद पूरी रात जागकर अम्मा के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाती रही। रात भर वे दोनों उस विशाल पेड़ के नीचे बारिश में भीगते रहे। सूरज की पहली किरण के साथ ही अनामिका के मन में एक नया विश्वास जागा। उसने अपनी बीमार अम्मा को एक सुरक्षित जगह बैठाया और खुद काम की तलाश में निकल पड़ी। अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि उसे रास्ते में एक बहुत ही बूढ़ी अम्मा मिली। वे भूख और प्यास से बहुत बेहाल लग रही थीं। अम्मा, आप घबराइए मत। मेरे पास थोड़ा सा पानी है, आप ये ले लीजिए। पानी पीते ही उन बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक चमक आ गई। बेटी, तू खुद मुसीबत में है, फिर भी तूने मेरी फिक्र की। ले, यह पोटली रख ले। यह तेरी गरीबी और तेरे सारे दुख खत्म कर देगी। अनामिका ने जैसे ही वह पोटली पकड़ी, उसे अपना हाथ भारी लगने लगा। वह भागकर अपनी अम्मा के पास पेड़ के नीचे पहुंची। अम्मा, देखिए, उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे यह पोटली दी है। इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अब हमारे पास अपना घर होगा। आप ठीक हो जाओगी अम्मा। यह तेरी अच्छाई का फल है। भगवान ने तेरी सुन ली। उस दिन के बाद अनामिका और उसकी अम्मा के दुख हमेशा के लिए खत्म हो गए।
अनामिका ने अपनी मेहनत और उन सिक्कों से एक प्यारा सा घर बनाया और दोनों सुख से रहने लगीं।